ये साला एक नंबर का चोर है। शेर का छिपाया हुआ बेदाम को लेकर भाग रहा था, पर तभी इसके पंजे की आवाज शेर सुन लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी फूड को रखकर फिर से लेने जा रहा था कि तभी साला शेर अपनी औकात दिखाने में था कि तब तक लोमड़ी इसको उल्लू बनाकर चली गई। शेर लोमड़ी को ढूंढने के लिए इधर आता है, पर तभी शेर का ध्यान कौवे पर जाता है, जो अपने मोटापे को कम करने के लिए योगा कर रहे थे। सब क्या देखना पड़ रहा है। शेर विदाउट छिड़कानी किए खाई के नीचे देखने लगा, पर लोमड़ी तो छिपी हुई थी और इसको मौका देखते ही बेदाम को लेने चली जाती है। लेकिन शेर सही टाइम पर सारा माजरा देख लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा, इसलिए बेचारा बहुत कल्प रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट के स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़कर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने घड़े पर जाता है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। वहाँ से कैसे भी करके बच गया और यह शेर भी भूतनी की दूध पी लिया। तभी इसमें भी भूतनी की आत्मा समा गई थी। इधर इस लकड़बग्घे में से आत्मा निकल गई थी और यह फिर से पीने जाने लगा। तभी शेर रास्ते में भेटा गया और बोला, तू तो गया बेट। तभी इसे उसी पेड़ में घुसा दिया। तब यह यहाँ आकर के पेड़ को खींचने लगा और एक खाई के पास नान कर गिराने की कोशिश करने लगता है। तभी यह खुद गिर जाता है। तब इन दोनों उठकर भाग जाते हैं और यहाँ पर आकर दोनों पीने लगते हैं। तब इन दोनों में महाभारत होने लगता है। तभी शेर भैंसा के पास आकर जोर से मार दिया। इधर इन दोनों लड़ रहे थे, तभी भैंसा इसके पास पहुँच गया। तब लकड़बग्घा बोलता है, तुम फिर बीच में आ गया हरामी भैंसा, और अपनी शक्तियाँ दिखाने लगे। तभी इनकी शक्तियाँ धोखा दे देती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या माल है यार। शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ छंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा मुझको बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी साला नहीं छोड़ा था, लेकिन इसको देखकर इसकी माँ का। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर